हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सपोनेंट फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट की हम पावर की बात करते हैं तो उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सपोज मैं बात करूँ एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जिनकी पावर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा x है, यहाँ भी मेरा x है। तो अगर मेरा बेस सेम होता है फ्रेंड्स, तो मैं उनकी पावर्स को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज x रेज टू पावर 2 प्लस 3, दिस इज x रेज टू पावर 5। फ्रेंड्स, जनरली स्टूडेंट्स जो इस कैलकुलेशन में जो मिस्टेक करते हैं वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 को जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें इनकी पावर को भी प्रोडक्ट करना है, तो इसे x रेज टू पावर 6 लिख दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ये मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ, क्योंकि 10th तक के स्टूडेंट्स, हालांकि ये टॉपिक क्लास 7th 8th का टॉपिक है, बट 10th तक के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को में काफी एरर करते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। और 7th 8th के स्टूडेंट है तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, और अगर आप 9th और 10th क्लास को भी बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से देखिए इस वीडियो को आप। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको, अगर बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। इसको याद रख, फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो फ्रेंड आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। बेस इज ए, या हम कह सकते हैं बेस इज एक्स, देन एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए बी, सॉरी ए प्लस बी। तो यहाँ पे बेस सेम था तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से फ्रेंड मैं आगे अगर बात करता हूं तो एक्सपोनेंट में अगर मैं यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 अगर मैं लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4, दैट इज 3 रेज टू पावर 6। यहाँ पे फ्रेंड जब ये बहुत छोटी सी वैल्यू के साथ ये जब एक्सपोनेंट आता है तो इसको हम इजीली कर पाते हैं, बट जब बहुत बड़ा हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें करने के लिए। तो उस तरह के क्वेश्चन भी अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखें, जब हमारा सेम बेस का वेरिएबल किसी भी एक्सपोनेंट के साथ, एक्सपोनेंट सेम है या डिफरेंट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर कोई सेम वेरिएबल अपने एक्सपोनेंट के साथ प्रोडक्ट होता है तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी यही है एक्सपोनेंट में। देन उसके बाद सिमिलर इसी तरह की प्रॉपर्टी और है, अगर x रेज टू पावर यहाँ पे मेरे पास a है, देन इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, अगर मुझे बोले कि इस एक्सपोनेंट को आपको डिनोमिनेटर में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्रेंड्स x रेज टू पावर माइनस a। x रेज टू पावर माइनस a मैंने लिखा, ठीक है फ्रेंड्स, x रेज टू पावर माइनस a मैं लिख सकता हूं से। इट मींस मैं कह सकता हूं जब मैं किसी वेरिएबल के एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो मुझे उसका साइन चेंज करना होगा। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं अगर 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर माइनस a है तो मैं इसे x रेज टू पावर a भी लिख सकता हूं। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना होगा एक्सपोनेंट का, अगर वो प्लस है तो उसे माइनस करना होगा, और अगर माइनस है तो उसे प्लस करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दूसरी इसी तरह की प्रॉपर्टी एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्स रेज टू पावर a अपॉन एक्स रेज टू पावर b। अगर मेरे पास बेस सेम है, अलग अलग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो मैं इसे बोल सकता हूं एक्स रेज टू पावर a। अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर b को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर माइनस b। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर b। तो अगर इसको मैं आगे अगर सॉल्व करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा
एक्स रेज टू पावर ए, देन प्रोडक्ट में एक्स रेज टू पावर माइनस बी। अब मैंने बताया था जब भी हमारा बेस सेम होता है तो जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये a माइनस बी हो गया, इसे ऐड करा है बट यहाँ पे ये माइनस बी है तो ये a माइनस बी हो गया। तो इस तरह से मैं इसे भी फॉर्मूला की फॉर्म में याद रख सकता हूँ फ्रेंड्स। याद रखने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये मेरे पास अगर मैं बोलूं कि एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी है तो उसे मैं बोल सकता हूं एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी। अगर सेम वेरिएबल किसी भी एक्सपोनेंट के साथ अगर डिवाइड हो गए आपस में तो उसको मैं जो डिनोमिनेटर में जो मेरा वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट को मैं न्यूमरेटर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो इसे भी एज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड इसी तरह का एक फॉर्मूला और मैं बताना चाहूंगा जो एक्सपोनेंट में काफी काम आता है। अगर एक्स रेज टू पावर ए है और इसके होल ब्रैकेट में यहाँ पे मेरे पास b है तो इसमें भी कंफ्यूज होकर स्टूडेंट कई बार इसे ऐड कर देते हैं जो कि गलत होगा। यहाँ पे हमें इन दोनों को प्रोडक्ट करना होगा तो ये एक्स रेज टू पावर ए भी हो जाएगा। तो बेसिकली हमने अगर मैं बताऊं तो हमने 3 फॉर्मूलों पे फोकस करा है अभी। इनको मैं एक बार आपको एक साथ में एक जगह लिख देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी है तो सेम बेस होने के कारण मैं इसे जो इनके एक्सपोनेंट्स है उनको मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी। इसको एज अ फॉर्मूला नंबर 1 आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी है तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी। नंबर 3 अगर एक्स रेज टू पावर ए है और इससे मैं अगर प्रोडक्ट करता हूं होल पावर बी देन मैं इसे बोल सकता हूं दिस इज एक्स रेज टू पावर ए बी। तो फ्रेंड्स अगर ये 3 फॉर्मूला अगर आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता एक्सपोनेंट में आप किसी तरह की एरर करेंगे। फिर भी हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंट का लिया है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ए है तो मैं इसको एक्स रेज टू पावर माइनस ए लिख सकता हूं, या फिर यहां पे मैं बोलूं अगर मेरे पास 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ए की पावर -2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स एक्स रेज टू पावर ए है मेरे पास तो मैं मुझे यहाँ पे लिखना होगा 1 अपॉन एक्स तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको और डिटेल में मैं समझाना चाहूँ आपको तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग लिखता हूँ तो ये 1 रेज टू पावर -2 हो गया और ये x रेज टू पावर -2 हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 रेज टू पावर -2 को तो मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 रेज टू पावर 2 और x रेज टू पावर -2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा ये हो जाएगा x रेज टू पावर 2। तो 1 रेज टू पावर 2 का मेरा कोई सेंस नहीं होता तो इसे मैं डायरेक्ट x रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है अगर कभी भी मेरा एक्सपोनेंट अगर माइनस में है तो मैं सेम उसी पावर के साथ उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, उस फ्रैक्शन का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन 2 रेज टू पावर -2 है तो इसको मैं 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं प्लस 3 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं प्लस 4 रेज टू पावर 2 में से यहाँ लिख सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1/2 रेज टू पावर -2 था तो इसको मैं 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं। 2 पावर 2 मेरा हो गया 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो यहां मैं इनको ऐड करूंगा फ्रेंड्स तो ये मेरा हो जाएगा 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 29। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था करने को।
अगर प्रॉपर्टी नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और हम इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कुछ और अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, 1/3 रेज़ टू पावर -3 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़ टू पावर -3। तो फ्रेंड, जैसे भी मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास 1/x रेज़ टू पावर -a है तो मैं इसे बोल सकता हूं इट इज x रेज़ टू पावर a। तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए आप इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स अच्छे से एक बार नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाता है 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3। ये डिवाइड में यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इट इज 4 रेज़ टू पावर 3। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं इसे बोल सकता हूं 3 3 9, 9 3 27 माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर 3 को 9 लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसी तरह से 2 रेज़ टू पावर 3 को कई स्टूडेंट्स 2 3 6 कर देते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट जनरली जिस तरह की मिस्टेक करते हैं, जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए पाया, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से इस तरह की मिस्टेक ना हो। तो ये इस तरह की मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 मीन्स मुझे 3 को 3 से 3 बार प्रोडक्ट करना है। तो इट इज 3 3 9, 9 3 27। 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसे 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8। यहीं पे मैं इस चीज का यूज कर लेता हूं, दिस इज 28 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 4 16। यहां लिख सकता हूं मैं इस चीज को 4 रेज़ टू पावर 3, 4 4 16, 16 4 64। तो ये डिवाइडेड बाय 64 हो गया। तो फ्रेंड्स 27 माइनस 8 इज 19, 19 डिवाइडेड बाय 64 मेरा आंसर आता है। तो मैं इसको फ्रेंड्स यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाय 64 को मैं 19/64 भी बोल सकता हूँ, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको एक्सपोनेंट्स में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जहां भी मिले आपको, ये जो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं क्लास 8 RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, क्लास 7th में भी एक्सपोनेंट यूनिट है और 8th में भी है। फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही लेंथी दिख रहा है, बट इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बस हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर a अगर है और होल रेज़ टू पावर b है, तो इसको मैं x की पावर a b लिखता हूं। इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, माइनस 1/3 रेज़ टू पावर 2 है, तो ये जो पावर है -2 इंटू -1, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2, -2 और -1, ये होल रेज़ टू पावर -1 है, तो इसको मैं इससे प्रोडक्ट कर सकता हूं, तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो ये मेरा -1/3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं -1/3 रेज़ टू पावर 4 और -1 रेज़ टू पावर 4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कभी भी अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके अंदर नेगेटिव साइन है, अगर उसकी पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही मिलता है, और नेगेटिव की पावर 4 हो गई है, इवन पावर है, तो यहाँ पे मुझे इससे 1 ही रिजल्ट मिलना है और 3 रेज़ टू पावर
4 में से बोल सकता हूँ, जैसा कि आपको पता है 3 मेरे पास 3 मेरे पास कितना होगा, इट इज 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बना वो बना 1/81, ये मेरा आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दिखने में कुछ कंफ्यूज कर रहा था बट इतना मुश्किल नहीं था। तो फ्रेंड्स आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है किसी भी एक्सपोनेंट इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे। उससे पहले आप ये देखें जिस तरह की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, x रेज टू पावर a इंटू एक्स रेज टू पावर b, अगर बेस मेरा सेम होता है और डिफरेंट एक्सपोनेंट की टर्म होती है तो मुझे पता है अगर बेस सेम है तो मैं पावर्स को ऐड कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी को मुझे यहाँ अप्लाई करना है। फ्रेंड्स मैं प्रॉपर्टी को इरेज करूंगा, आप लोगों से एक बार कॉपी कर लें। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ अप्लाई करी फ्रेंड्स, तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 -4 -5। माइनस से हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमें ध्यान रखना है एक्सपोनेंट चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बट अगर उसका बेस सेम है तो हमें उन्हें ऐड करना है। -4 -5 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू पावर 3x। ओके फ्रेंड्स, -4 -5 मेरा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो यहाँ मैं इरेज करके -9 लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी सेम बेस वाली टर्म के अगर बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, इट मींस मैं कह सकता हूं कि अगर ये दोनों टर्म मेरी इक्वल है, क्योंकि इनका बेस तो इक्वल दिख ही रहा है मुझे, अगर ये दोनों टर्म इक्वल है, और ये टर्म इक्वल तभी हो सकती है जब इनका या तो इनका बेस भी डिफरेंट हो, तो मैं कोई आपस में इनमें रिलेशन नहीं बता पाऊंगा। अगर यहाँ पे ये बेस दोनों का मेरा सेम दिया हुआ है, बेस दोनों सेम है, तो ये इक्वल तभी हो सकता है जब इसकी पावर्स भी इक्वल हो। समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप, मैं कह रहा हूं जब भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तभी हो सकता है जब इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो। तो एक्सपोनेंट इक्वल करने के लिए मैं बोल सकता हूं -9 इज इक्वल टू 3x। यहां से मैं बोल सकता हूं -9 इज इक्वल टू 3x। तो आप इसको -9 इज इक्वल टू 3x करने के पहले इसे आप अच्छे से बता सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द बेस आर इक्वल इन बोथ साइड, left hand side and RHS side, left hand side and right hand side, then we can say that this will be equal if exponents are also equal, then -9 is equal to 3x। then यहां से मैं कह सकता हूं 3x is equal to -9, x is equal to -9/3 इज इक्वल टू -3। तो यहां से जो मेरी x की वैल्यू निकल के आती है वो x इज इक्वल टू -3 निकल के आती है। फ्रेंड्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इस तरह से एक्सपोनेंट को इक्वल तभी कर सकता हूं जब इनके बेस इक्वल हो। जब इनके बेस इक्वल हो, एक मेरा राइट हैंड साइड में टर्म है, एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच में अगर इज इक्वल टू आ रहा है, तो मैं इसे ये इक्वल तभी हो सकता है जब इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो। बेस मेरा दोनों का इक्वल है, तो ये इक्वल ये टर्म्स तभी हो सकती है जब इनके एक्सपोनेंट इक्वल हो। दैट इज -9 इज इक्वल टू 3x एंड 3x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/3, दैट इज -3। फ्रेंड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट का। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो भी टर्म्स यहाँ है सब 5 की पावर में है, तो सबसे पहले हम इन्हें 5 की पावर में कर देते हैं, जिससे हमें और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 5 + 1 डिवाइडेड बाय 25। आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25, जैसा कि आपको क्लियर इट इज स्क्वायर ऑफ 5, और 125 के लिए आपको पता होगा 5 5 are 25 and 25 5 are 125, so we can say that it is 5 raised to power 3।
तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5⁻² इज इक्वल टू 5⁻3। अब यहाँ मुझे ये साफ साफ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा तो आपको शायद और ज्यादा क्लियर होगा। 5⁻²। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, जब भी दो सेम बेस मेरे पास डिवाइड में होते हैं तो उसको मैं इनकी जो एक्सपोनेंट होते हैं इनको मैं सेपरेट करता हूं। तो इसे मैं बोल सकता हूं इट इज 5⁻, या इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगा, इसे मैं बोल सकता हूं 5⁻3। ओके फ्रेंड्स, अब यहां मैं इसे बोल सकता हूं 5⁻2x + 1 - 2। ये जो डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट था इसका बेस सेम है, तो मैं इसके एक्सपोनेंट को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5⁻3। ओके फ्रेंड्स, अब इसको मैं यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स, स्पेस की थोड़ी कमी होने की वजह से यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको। तो ये मेरा हो जाएगा 5⁻2x - 1, 2x एज इट इज -2 + 1। तो मेरे पास माइनस का नंबर बड़ा है तो ये 2x - 1 हो गया एंड इट इज 5⁻3। स्टूडेंट्स वही सेम प्रॉपर्टी अब मैं एक बार फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी तभी इक्वल हो सकती है, यहाँ पे बेस मेरे दोनों इक्वल हैं, तो बेस मेरे इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इनकी पावर्स मेरी सेम होती है। पावर्स मेरी अगर एक्सपोनेंट मेरा सेम होगा तो ये 2x - 1 हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, इट इज 2x - 1 इज इक्वल टू 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे बोल रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में तभी इक्वल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बेस मेरे दोनों इक्वल हैं, तो बेस इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनकी पावर्स भी इक्वल हो। तो पावर्स इक्वल मैंने कर दी है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू मेरा आ गया 2। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैं निकाल चुका हूँ, x की वैल्यू मेरी 2 है। अगर इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ प्रॉपर्टीज बताते हुए तो मुझे पूरे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। आई थिंक ये 5 क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं, चाहे वो 7th का हो चाहे 8th का हो, अगर ये 5 क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ वो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता एक्सपोनेंट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा आप लोगों को एक्सपोनेंट मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो जाएगा 5 क्वेश्चन करने के बाद। फिर भी आप लोग इन 5 क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनको सॉल्व करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 x - 1 है। अब 2 का कुछ पावर यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरा 6 को मैं डायरेक्टली 2 के पावर में नहीं लिख सकता, 7 को मैं लिख नहीं सकता हूँ, 10 को नहीं लिख सकता। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, तो अभी तक मुझे भी नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या होगा, बट मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हो सकता है हमें कुछ दिखे इसमें। तो ये 2 रेज़ टू पावर 3x - 1 मैंने किया प्लस 10 मेरे पास है। फ्रेंड्स, ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, अपॉन 7 कर दिया मैंने इज इक्वल टू 6। तो ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मुझे और कुछ करने को दिख नहीं रहा है तो मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ प्रोडक्ट। तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, 42 हो गया। अब फ्रेंड्स ये 10 यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 3x - 1 इज इक्वल टू 42 - 10 मैंने किया, तो ये मेरे पास 42 - 10 इज 32 हो जाएगा। तो ये मैंने 32 कर लिया। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपको रास्ता दिख गया होगा कि 32 मेरा 2 की पावर में मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 32 को मैं बोल सकता हूँ 32 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। तो फ्रेंड्स, अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 मैंने इसे लिखा। अब मैं सेम वही प्रॉपर्टी जो लास्ट 2 क्वेश्चन से अप्लाई कर रहा हूँ।
अगर ये मेरी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है और बेस मेरे दोनों के सेम है, तो वो तभी सेम हो सकते हैं जब इनका जो एक्सपोनेंट है वो मेरा इक्वल हो। तो मैं इनका एक्सपोनेंट इक्वल कर देता हूं। सो 3x minus 1 is equal to 5. Friends, we can say that 3x is equal to 6 and x is equal to 2. अगर यहाँ नहीं आ रहा हो तो मैं इसे यहाँ बता देता हूँ। x is equal to 6 divided by 3 is equal to 2. Friends, I hope ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे वो सीधे सीधे दिख रहे थे, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमें स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है कि हमें डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कि कौन सी 2 की पावर बनेगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आगे 42 आया, देन 42 में से मैंने 10 माइनस करा तो वो इजीली मुझे दिखा 32 है, और 32 को हम बहुत इजीली 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर 5। तो यहाँ 2 रेज टू पावर 5 करने के बाद अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल होती है तो तभी इक्वल होगी जब इनके एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 6 मैंने किया, तो x इज इक्वल टू 2 यहां से मेरा आंसर निकल के आता है। फ्रेंड्स, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, और भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय।